वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरा संगम एज के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संगम एज रिफर्स टू द असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स। ठीक है, असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स को संगम बोला जाता था। द फर्स्ट मेंशन ऑफ 3 संगमास इज फाउंड इन भाष्य ऑफ इरियाना राघव पोलूर। ठीक है, द वर्ड संगम फर्स्ट यूज बाय नैनार अप्पार। ठीक है, नैनार अप्पार ने पहली बार यूज़ किया था संगम वर्ड का। एंड द टोटल 3 संगमास वेर हेल्ड इन पांड्या किंगडम। सेकेंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला मेंशन द इम्पॉर्टेंट किंगडम ऑफ तमिल रीजन। ये इम्पॉर्टेंट है। टोटल देखिए 3 संगम हुए हैं, उनके बारे में आगे देखेंगे हम एक एक करके। और सेकेंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ इस खारवेला में तमिल रीजन के बारे में उसमें मेंशन किया गया है। खारवेला हैज़ मेंशन द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन in the 11th year of his reign. He destroyed 113-year-old Tramira Desa Sanghattam of 3 kingdom of Tamil region. And mention of Pandya kingdom is found in Megasthenes Indica and Katyayana's Vartika mentioned the kingdom of Chola, Pandya and Kerala. फिर है Sangam was a Sangam or convention of Tamil poets probably organized under the patronage of chief or king. The description of 3 Sangamas is found in the 8th century AD. These Sangamas were given in royal patronage of Pandya kings. These literary works were earliest specimens of Brahmin literature. According to the Tamil legend, there were 3 Sangamas. ठीक है, टोटल 3 संगम हैं। Academy of Tamil poets held in ancient South India probably called मच्छंगम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका संगम एज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है संगम लिटरेचर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द संगम कॉर्पस इंक्लूड 6 of 8 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम इंक्लूडेड इन द इट्टू टोकई। ठीक है, इट्टू टोकई का मतलब क्या है? द 8 कलेक्शंस एंड 9 of the 10 पत्तूस। पत्तूस का मतलब है सॉन्ग ऑफ द पट्टू मतलब 10 सॉन्ग। And the style and certain historical reference in the poem suggested that this literature is most likely composed between 3rd century BCE and 3rd century CE. ठीक है, फिर है संगम लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। संगम लिटरेचर को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, 2 ग्रुप्स में। पहला तो है नैरेटिव और दूसरा है डायडेक्टिक। तो नैरेटिव टेक्स्ट आर कॉल्ड मेल कन्ना नक्कू। मतलब इसमें क्या है? 8 मेजर वर्क्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ 8 एंथोलॉजीज एंड 10 इडल्स and are considered work of heroic poetry in which heroes are glorified and perpetual wars, cattle raids are frequently mentioned. ठीक है, तो ये जो हैं 8 मेजर वर्क, ठीक है, मेल कन्ना नक्कू के, इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि हीरोज़ को काफ़ी ग्लोरीफाई तरीके से, और इसमें वार्स, कैटल रेट्स वगैरह इन सब का ज़्यादा मेंशन है। एंड डिडैक्टिक वर्क्स जो हैं इसको बोलते हैं कील कान्ना नक्कू, यानी 18 माइनर वर्क्स। ठीक है, नैरेटिव में 18 मेजर वर्क हैं, डायडेक्टिक में 18 माइनर वर्क्स हैं। फिर है अ लार्ज नंबर ऑफ तमिल डायडेक्टिक यानी माइनर वाला वर्क सच एज थिरुवल्लाउर्स तिरुकुरल, फेमस वर्क ऑन एथिक्स, फिलॉसफी, पॉलिटी एंड लव, एंड इट ऑल्सो कंसिडर्ड एट 5th वेदा ऑफ तमिलनाडु। तिरुवल्लालुआर का तिरुक्कुलार जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको 5th वेदा ऑफ तमिलनाडु के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। तमिल एपिक्स सच एज शिलापद्दिकारम कंसीडर्ड द ब्राइटेस्ट जेम ऑफ अर्ली तमिल लिटरेचर विच डील्स विथ लव स्टोरी ऑफ कोवलन। कोवलन की लव स्टोरी है इसमें शिलापद्दिकारम में। फिर है द संगम लिटरेचर इज मेनली रिटेन इन तमिल लैंग्वेज एंड द मेजर वर्क ऑफ संगम एज इंक्लूड द तोल्लकापियम, ईटू टोके, पट्टू पट्टू एक्सेट्रा। द एपिक्स, और एपिक्स क्या है? शिल्पापादिकरम, मणिमेखलई, जीविका चिंतामणि। ठीक है, तोल्लकापियम की बात करें तो इसके ऑथर हैं तोल्लकापियार एंड इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट
तमिल लिटरेरी वर्क। ठीक है, याद रखिएगा तोल्कापियम जो है इसके राइटर तोल्कापियार, ये अर्लीस्ट तमिल लिटरेरी वर्क है। थ्रो इट इज़ अ वर्क ऑन तमिल ग्रामर। ठीक है, तमिल ग्रामर, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसाइट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दिस टाइम ऑफ द टाइम। ये क्या है, बेसिकली एक तमिल ग्रामर है, बट इसमें सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी मेंशन किया गया है। फिर चलिए आगे देख लेते हैं तीनों संगम का। ये देखिए एग्जाम में भी पूछा गया था। जो पहला संगम है इसमें ऑर्गेनाइजेशन की जो जगह है वो है थेन मदुरई, इसके चेयरमैन अगस्त्य, और ये जो है इसमें का कुछ भी डिटेल बच नहीं पाया है, इट वर्क्स डिड नॉट सर्वाइव। सेकेंड संगम जो है उसका प्लेस है कापातापुरम, अगस्त्य तोल्कापियार, अ डिसिपल ऑफ अगस्त्य। ओनली द तोल्कापियम यानी जो तमिल ग्रामर है बाई तोल्कापियार सर्वाइव्स। थर्ड संगम में देखें तो प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहा है मदुरई और इसके चेयरमैन है नक्क किनार। सोर्सेस जो इसके बारे में संगम पीरियड के बारे में डिटेल देते हैं तो देखिए द ग्रीक ऑथर लाइक मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी, प्लॉटमी मेंशनिंग अबाउट द कॉमर्शियल ट्रेड कॉन्टैक्ट्स बिटवीन वेस्ट एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया ड्यूरिंग द संगम एज वॉज रूल्ड बाई 3 डायनेस्टीज, चेरा, चोलाज एंड पांड्याज। ठीक है, इनके बारे में भी मेंशन मिलता है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। चेराज में देखिए मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द संगम लिटरेचर इज़ फ्रॉम द चेरा किंगडम। ठीक है, सबसे ज़्यादा जानकारी जो है संगम लिटरेचर से चेरा किंगडम के बारे में मिलती है। द फर्स्ट चेरा रूलर वॉज उदयनजेराल। ठीक है, उदयनजेराल, और इसके पास जो है टाइटल था महाभोज का। तो महाभोज उदयनजेराल जो है चेरा के पहला चेरा रूरल था। The Cheras control the central and northern parts of Kerala and Kongu region of Tamil Nadu. Vanji was their capital and the ports of the west coast, Musiri, Tondi were under their control. Emblem क्या है इनका? बो एंड एरो, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। बो एंड एरो जो है वो चेराज का एम्बलम है। और पुगालूर inscription of 1st century AD has reference to their 3 generation of Chera rulers. The Chera owed their importance to trade with Romans. ठीक है, रोमन्स के साथ ट्रेड इनका रहा है। एंड दे ऑल्सो बिल्ट अ टेम्पल ऑफ अगस्टस एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चेराज वॉज सेंगुटुवन द रेड चेरा और द गुड चेरा हु बिलोंग टू द 2nd century AD। सबसे महान रूरल रहा है सेंगुटुवन, जिसको रेड चेरा या फिर गुड चेरा बोला जाता था 2nd century AD में। हिज मिलिट्री अचीवमेंट हैज़ बीन क्रॉनिकल्ड इन एपिक शिलापद्दिकारम में भी। ठीक है, शिलापद्दिकारम विच डिटेल अबाउट एक्सपेडिशन टू द हिमालयाज वेयर ही डिफीटेड मेनी नॉर्थ इंडियन रूरल्स। सेंगुटुवन इंट्रोड्यूस द पाटिनी कल्ट, मतलब द वर्शिप ऑफ कन्नगी, द आइडियल वाइफ ऑफ तमिलनाडु, एंड ही वॉज द फर्स्ट टू सेंड एम्बेसी टू चाइना फ्रॉम साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये देखिए चेराज के बारे में। इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो इनका जो एम्बलम है वो बो एंड एरो है। दूसरा इनके बारे में फेमस है टू ट्रेड विद रोमन्स। फिर फर्स्ट टू सेंड एम्बेसी टू चाइना फ्रॉम साउथ इंडिया, वर्शिप ऑफ केन्नागी, ठीक है, यानी पत्तिनी कल्ट। ये सारी चीज़ें चेराज से रिलेटेड हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें याद रखिएगा। चोलास के बारे में अब बात करें तो द चोला किंगडम वॉज सिचुएटेड बिटवीन पेन्नार एंड वेलार रिवर्स। द चोलास कंट्रोल द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। देयर कोर एरिया ऑफ रूल वॉज कावेरी डेल्टा, लेटर डाउन एज चोलम मंडलम। देयर कैपिटल वॉज उरईयूर नियर त्रिचुरापल्ली टाउन, एंड पुहार वॉज द अल्टरनेटिव रॉयल रेजिडेंस एंड चीफ पोर्ट टाउन। टाइगर वॉज देयर एम्बलम। ठीक है, चेराज का बो था, चेराज का बो एंड एरो था, उसी तरह चोलाज का टाइगर था। द चोलाज आल्सो मेंटेन एन इफिशिएंट नेवी। द किंग कारिकल वॉज द फेमस किंग ऑफ संगम चोलाज, एंड पत्तिनापलई पोर्ट्रेज हिज लाइफ एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। मेनी संगम पोएम्स मेंशन द बैटल ऑफ वेन्नी। बैटल ऑफ वेन्नी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इसमें मेंशन है, वेयर ही डिफीटेड द कॉन्फेडरेसी ऑफ चेराज, पांड्या एंड 11 माइनर चिफ्टियंस। ठीक है, खरिकलाज मिलिट्री अचीवमेंट मेड हिम ओवरलॉर्ड ऑफ होल तमिल रीजन ऑफ दैट टाइम। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश ड्यूरिंग हिज रेन एंड ही फाउंडेड द पोर्ट सिटी ऑफ पुहार।
ठीक है, यानी कावेरी पत्तनम, एंड कंस्ट्रक्टेड 160 किलोमीटर ऑफ एम्बैंकमेंट अराउंड द कावेरी रिवर। फिर है पांड्याज आते हैं उसके बाद। तो पांड्या में देखिए, द पांड्या किंगडम वॉज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ रिवर कावेरी एंड द पांड्या रूल फ्रॉम मदुरई। कोरकई वॉज देयर मेन पोर्ट लोकेटेड नियर कॉन्फ्लुएंस ऑफ थाम्प्रापरानी विद द बे ऑफ बंगाल। इट वॉज फेमस फॉर पर्ल फिशरी। ठीक है, याद रखिएगा, पर्ल फिशरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पांड्याज। एंड देयर एम्ब्लेम वॉज फिश। ठीक, दे पैट्रोनाइज तमिल संगमास एंड फैसिलिटेड कंपाइलेशन ऑफ संगम पोएम्स। ठीक है, इसमें रेगुलर आर्मी को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया था पांड्यास के द्वारा। ट्रेड वॉज प्रॉस्पेरस एंड देयर पर्ल्स वेयर फेमस। सती कास्ट आइडल वर्शिप वेयर कॉमन। विडोज वेयर ट्रीटेड बैडली and they adopted the Vedic religion of sacrifice and patronized Brahman priest. Their power declined with the invasion of tribe called Kalbhras. ठीक है, अब संगम एज की पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग द संगम पीरियड हेरिडिटरी मोनार्की वॉज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ईच ऑफ द डायनेस्टीज ऑफ संगम एज हैड अ रॉयल एम्बलम, टाइगर फॉर चोलास, फिश फॉर पांड्याज, बो एंड एरो फॉर चेराज। ठीक है, and the king were assisted by a wide body of officials who gave categorized into 5 council। ठीक है, जिसमें मिनिस्टर्स, जिसको अमाइचार, प्रीस्ट, अंथनार, इनवॉइस, थुथार, मिलिट्री कमांडर्स, सेनापति एंड स्पाइसेस ओरार। ठीक है, ये किंग को असिस्ट करते थे। एंड द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वर efficiently organized and a regular army was maintained by each ruler. The chief source of state income was land revenue। ठीक है, लैंड रेवेन्यू जो था वो चीफ सोर्स ऑफ इनकम था। while a custom duty was also imposed on the foreign trade. Major source of royal treasury was booty captured in wars, and the road and highways were maintained and guarded to prevent robbery and smuggling। अब रिलीजन की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, ऋषि अगस्त्य स्प्रेड नॉर्थ इंडियन आर्यन कल्चर वैल्यूज इन द साउथ। मुरुगन, विष्णु, शिवा, इंद्रा, बलरामा, कृष्णा वेर वर्शिप ड्यूरिंग द संगम एज। मुरुगन वॉज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटी ऑफ द तमिल किंगडम, एंड अनदर नेम ऑफ मुरुगन इज वेलन। ठीक है, एंड द वर्शिप ऑफ मुरुगन वॉज हैविंग अ एंशिएंट ओरिजिन। द फेस्टिवल रिलेटेड टू गॉड मुरुगन विज मेंशन इन संगम लिटरेचर, एंड द हीरो स्टोन एंड नादू काल वर्शिप वॉज सिग्निफिकेंट इन द संगम पीरियड एंड वॉज इरेक्टेड इन मेमोरी ऑफ ब्रेवरी सोन बाई वॉरियर्स इन द बैटल। आगे है लास्ट में इकोनॉमी। इकोनॉमी देखते हैं संगम एज की। तो एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन वेयर राइस वॉज द मोस्ट कॉमन क्रॉप। Handicraft included weaving, metalwork, carpentry, shipbuilding, and making of ornaments using beads, stone, and ivory. These were in demand in the internal and external trade. That was its peak during the Sangam period. And these were in great demand in Western world, especially for the cotton clothes woven in Uraivur. उराईपुर का जो कॉटन के कपड़े जो बुने जाते थे उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड थी। पोर्ट सिटी पुहार के बारे में तो हमने पढ़ा। बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर फॉरेन ट्रेड एज अ बिग शिप इंटर्ड दिस पोर्ट कंटेनिंग प्रीसियस गुड्स। ठीक है, मेनी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स दैट वेयर इशूड बाय रोमन एम्परर्स लाइक अगस्टस, टिबेरियस, नेरो हैव बीन फाउंड ऑल पार्ट ऑफ तमिलनाडु इंडिकेटिंग फ्लोरिश ट्रेड। ठीक है, तो हम लोगों को काफ़ी रमन एम्परर के कॉइन्स वगैरह मिले हैं। इससे ये भी पता चलता है कि हाँ, रमन के साथ जो था इनका ट्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। पूरे तमिलनाडु में वो पाए गए हैं। मेजर एक्सपोर्ट ऑफ संगम इज वेयर कॉटन फैब्रिक्स, स्पाइसेस लाइक पेपर, जिंजर, कार्डमम, सिनेमम, टर्मरिक अलॉन्ग विथ आइवरी प्रोडक्ट्स, पर्ल्स एंड प्रीसियस स्टोन्स। ठीक है, और मेजर इम्पोर्ट्स ऑफ द ट्रेडर्स वेयर हॉर्सेस, गोल्ड्स एंड स्वीट वाइन। तो ये तो हमने देख लिया कंप्लीट डिटेल अबाउट संगम एज। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।